समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। यहाँ पर भगवान की कथाओं को सुन करके राजा परीक्षित जी ने जैसे ही वृत्तासुर आदि का वध श्रवण किया और उसमें चित्रकेतु आदि की कथा श्रवण कराई तो एक परीक्षित जी को संदेह हो गया। उन्होंने कहा कि समः परमात्मा सब एकदम समान रहने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, उच्च जाति निम्न जाति, कैसा भी हो, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, राक्षसों के लिए, सबके लिए भगवान तो एक समान है। समः सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। और प्रिय सबसे एक जैसा व्यवहार करने के कारण परमात्मा सबके प्रिय भी हैं और सबके सुहृद, सबके हितैषी भी है। भूतानाम भगवान स्वयं, समस्त प्राणियों के भगवान स्वयं हितैषी हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इंद्रस्यार्थे, इंद्र के लिए, कथम दैत्यान, दैत्यों को क्यों अवधीत मारा, क्योंकि कैसे कि व्यवहार में तो ऐसा लगता है जैसे विषमो यथा, जैसे भगवान विषम हो। और उन्होंने कहा कि ना यास्यार्थ सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्योद विद्वेषो नोद्वेगश्चानुगस गुणस्य ही। उन्होंने कहा कि वे भगवान से किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप भगवान हैं। लिखा है कि साक्षात श्रेयसात्मनः, साक्षात कल्याण स्वरूप भगवान है। लेकिन वे देवताओं के साथ ऐसा भेदभाव करते जैसा क्यों दिखाई पड़ते हैं, जबकि देवताओं के लिए या दैत्यों के लिए उनका कुछ लेना देना भी नहीं है कि देवता हो तो उनसे कुछ ज़्यादा व्यवहार हो और राक्षसों से कम हो। नैवासुरेभ्यो विद्वेषो, और इसमें दैत्यों से भी कुछ लेना देना नहीं है जिससे कि वे कोई बैर करें, क्योंकि उनका चित्त कभी भी उद्विग्न होता ही नहीं है। तो ये बताओ फिर भेदभाव करते जैसा क्यों दिखते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा कि वैसे आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। समस्त प्राणियों के लिए बड़े अच्छे संदेह निवारण का उपाय तुमने पूछा है। उन्होंने कहा साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरिताद्भुतम, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है, क्योंकि इसमें भगवान का एक चरित्र है। यदि भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति विवर्धनम, इससे क्योंकि ये भगवान के महात्म को बढ़ाने वाला है, भगवत भक्ति विवर्धनम, क्योंकि ये भगवान की भक्ति बढ़ाने वाला है। ऐसा प्रश्न है, इसलिए हम तुम्हें इसका जवाब देंगे। जवाब देने का कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारे प्रश्न में भगवान की चर्चा, भगवान की भक्ति बढ़ाने का इसमें रास्ता निकलता है, इसलिए हम इसे जवाब देंगे। सुखदेव भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? सुखदेव भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो भगवान की भक्ति का कोई लक्ष्य ना हो, भगवान की भक्ति ना बढ़े, भगवान का चरित्र ना सामने आए, तो हम इसे कि बिल्कुल भी नहीं कहते। लेकिन आपने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा किया है। इसलिए गीयते परमं पुण्यम ऋषि भी नारद आदि भी, इनके चरित्रों को नारद आदि ऋषि आदि गाया करते हैं।
इसलिए हम इसको सुनाएंगे नत्वा कृष्णाय मनये कथयिष्ये हरे कथाम, क्योंकि भगवान की कथा इससे प्रकट हो गई तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करके हम ये अवश्य तुम्हें सुनाएंगे। और आप कह रहे हो कि भगवान का कोई गुण नहीं है, सही बात है। निर्गुणों भी यजो व्यक्तो भगवान प्रकृति परः, क्योंकि वो निर्गुण है, अजन्मा भगवान है, अव्यक्त हैं, भगवान प्रकृति से परे हैं, लेकिन स्वमाया गुण आविश्य बाध्य बाधकताम गतः, क्योंकि अपनी माया से सारा तंत्र चलाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि किसी को बांध रहे, किसी को मार रहे या जन्म मृत्यु का कारण आपको दिखाई पड़ रहा, यथार्थ में भगवान का कुछ भी लेना देना नहीं है। और सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो गुण है ना, ये परमात्मा के गुण नहीं है। परमात्मा के अंदर कोई भी गुण नहीं। परमात्मा का तो वो तो निर्गुण है, निर्विकार है। ये तो सारे लिखा है सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर आत्मनो गुणा, ये तो सब प्रकृति के गुण हैं, अपने नहीं। न तेषाम युगपत राजन हर्ष उल्लास एवं, और उनमें कोई नहीं होने के कारण ना तो उनमें कोई कमी आती है, ना ही बढ़ोतरी होती है। लेकिन ध्यान रखो, प्रकृति जो होती है वो हमेशा एक गुण को धारण करके अपना काम चलाती रहती है, और उसी प्रकार से ये सब चलता रहता है। इसीलिए भगवान में यदि आप देखते हो कि कोई गुण है तो यथार्थ में उनका गुण कुछ भी नहीं है। और भगवान जब सबकी रचना करते हैं ना, तो अब सुनो, रचना हुई है तो किसकी किस गुण से हुई है इसकी भी चर्चा करके भगवान सुखदेव सुना रहे। जय काले तु सत्वस्य देवर्षि रजसो सुरान, और यहाँ पर सतो गुण से जब भगवान प्रकट करते हैं तो देवर्षि और ऋषियों को और देवताओं को प्रकट करते हैं, और रजोगुण से असुरान। रजोगुण जो होता है वो राक्षसों का गुण होता है, राक्षस लोग जो होते हैं, तो इनसे ये गुण से राक्षस लोग प्रकट होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा राक्षसों के सींग नहीं होते,